स्टूडेंट्स अक्सर एक क्वेरी रहती है, मैं देखता हूँ बच्चों की, कि सर डॉक्टर के बारे में सब लोग जानते हैं, इंजीनियर के बारे में सब लोग जानते हैं, आईएएस ऑफिसर के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अच्छा, कोई जानता नहीं है, इसीलिए लोग कंपनी सेक्रेटरी में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी जब कोई इंसान जानता ही नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है, तो इस कोर्स को करने का क्या फ़ायदा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है और कंपनी सेक्रेटरी कैसे एक कंपनी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं आज को आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। उस कहानी के माध्यम से आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। फिर हम बाद में ये भी चर्चा करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपकी कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चर्चाएं करेंगे आज हम। सबसे पहला प्रश्न बच्चों का ये होता है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें अगर कंपनी सेक्रेटरी शब्द की, तो इसका हिंदी में मतलब हुआ कंपनी का सचिव। अब सचिव किसे कहते हैं? सचिव वो इंसान होता है जो एडवाइस देता है, जो सलाह देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, गांव का भी एक सचिव होता है, ग्राम सचिव, जो गांव के डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस देता है। ऐसे ही हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी में, हमारे देश के अफसरशाही में, वो सेक्रेटरी की ही होती है। जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब एक इंसान आईएएस बनता है तो आईएएस बनने के बाद वो प्रमोट होते होते बिल्कुल अपनी लाइफ के एंड में वो जिस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, वो पोजीशन किसी न किसी सेक्रेटरी की होती है। तो सबसे पहली चीज, सेक्रेटरी यानी कि सचिव, और सचिव एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ा ही क्रेडिबल पोजीशन होता है। दोस्तों, अगर हम कंपनी सेक्रेटरी को आसान भाषा में समझने की बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स एक इंसान की शारीरिक समस्याओं का इलाज करता है, एक इंसान की बीमारी का इलाज करता है, जिस प्रकार से इंजीनियर हमें ये बताता है कि घर कहाँ बनवाना है, घर में बाथरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर पूरे जिला को चलाता है, एक आईएएस ऑफिसर पूरे जिला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक उसी प्रकार से एक जो कंपनी चलती है, जैसे रिलायंस कंपनी चल रही है, टाटा कंपनी चल रही है, उस रिलायंस और टाटा कंपनी में सारे के सारे कानून का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करना, ये अश्योर करना एक कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा डॉक्टर या एक ऐसा इंजीनियर है जो कंपनी के लीगल समस्याओं का समाधान ढूंढ के लाता है, जो कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है, जो हमारे देश में हमारी कंपनीज कानून का पालन कर रही हैं कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करता है, हमारी सरकार तक ये बात पहुंचाता है। और कंपनी सेक्रेटरी एक बड़ा ही ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल भी होता है। हाल ही में मोदी जी ने कहा था, मोदी जी का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मोदी जी ने कहा था कि कंपनी सेक्रेटरी और जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये हमारे देश में घुसखोरी, जो कि ब्राइबरी होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको कम करने में काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। तो कंपनी सेक्रेटरी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई कंपनी सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस बहुत है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, हमारे देश में एक कानून है जिसको हम कंपनीज एक्ट कहते हैं, कंपनी का कानून कहते हैं। जैसे कि आपने भारतीय न्याय संहिता का नाम सुना होगा, आईपीसी जो कि पहले हुआ करता था, अब बीएनएस हो गया है। आपने तमाम सारे कानून सुना होगा, जैसे सीआरपीसी जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो हर कानून हमारे देश में हर अलग 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 चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ के लिए, क्रिमिनल चीज़ों के लिए, जैसे क्राइम्स के लिए अलग कानून बनते हैं। जैसे हमारे देश में कंपनीज को चलाने के लिए अलग कानून बनते हैं, हमारे देश में सिविल मैटर्स के लिए अलग कानून बनते हैं। तो जितने भी कानून हमारे देश में कॉरपोरेट मैटर्स के लिए बनते हैं, कंपनीज को चलाने के लिए बनते हैं, इकोनॉमिक मैटर्स के लिए बनते हैं, बिजनेस मैटर के लिए बनते हैं, कमर्शियल मैटर के लिए बनते हैं, उन सारे कानून की जानकारी एक कंपनी सचिव के पास होती है। और इनका जो कोर्स है इतना ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों, इसमें इनको हर एक कानून की जानकारी दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे देश का जो सुप्रीम लॉ है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है और कोई नहीं, हमारे देश का संविधान, उसकी भी जानकारी कंपनी सचिव के जो विद्यार्थी होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको दी जाती है।
मतलब लीगल फील्ड के तो ये बेताज बादशाह हैं, एक्सपर्ट हैं ये। इनको कॉर्पोरेट लॉ इनसे पूछ लीजिए, बिजनेस लॉ पूछ लीजिए, इनसे सेबी के सारे कानूनों के बारे में पूछ लीजिए, सेबी के रेगुलेशंस के बारे में पूछ लीजिए, सारी जानकारी इनके पास होती है। अब कंपनीज को कंपनी सेक्रेटरी कैसे मदद करता है? तो कंपनी सेक्रेटरी अपने आप में कंपनी का एक टॉप मैनेजमेंट का ऑफिशियल होता है। कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सनल की उपाधि दी गई है कंपनीज एक्ट में। यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो सीईओ के बराबर बैठता है। जो कंपनी का सीईओ होता है उसके बगल में कंपनी सेक्रेटरी बैठता है। और ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो सीधे आपको एक साधारण इंसान से, एक सिंपल पर्सन से कंपनी का एक टॉप मैनेजमेंट का ऑफिशियल बना देता है। ये पावर किसी और कोर्स में नहीं है। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें या फिर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, सीए और सीएमए को किसी भी कानून में टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल की अथॉरिटी नहीं दी गई है। हालांकि बहुत सारे से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किल एंड देयर नॉलेज, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि सीए जो है वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होगा। लेकिन कंपनी जब सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का एक ऑफिशियल होगा, कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल होगा। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस तो बहुत है। आप शुरू में ही कंपनी के सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे बैठ रहे हैं। जिस पोजीशन पे पहुंचना, जिस पोजीशन पे बैठे हुए लोगों से बात करना लोगों का सपना हुआ करता है। आप उन लोगों के साथ रोज बैठते हैं, उठते हैं, उन लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है। दूसरी चीज, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसके बिना कंपनी में जनरल मीटिंग नहीं हो सकती है। जब भी कंपनी में सारे सदस्यों की मीटिंग बुलाई जाती है तो मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी ये डिसाइड करता है कि डिस्कस क्या होने वाला है। कंपनी सेक्रेटरी इसके साथ साथ ऑडिट भी करता है कि भाई कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक करता है। तो ये सारी अथॉरिटी कंपनी सेक्रेटरी को मिलती है। अब इतना सब कुछ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जान के आपका भी मन कर रहा होगा कि क्यों ना मैं ही कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊं। तो भाई कंपनी सेक्रेटरी बनने का प्रोसीजर क्या है? तो अगर आप सीएस का कोर्स करना चाहते हैं तो सीएस के कोर्स में 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है CSET यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपसे 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स। इन सारे सब्जेक्ट से आपसे लगभग 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको मिनिमम 100 मार्क्स स्कोर करना होता है। अगर आप मिनिमम 100 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप सीएस के पहले लेवल यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं और अब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। CSET कंपेरेटिवली आसान होता है। CSET में लगभग 60-70% बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन अब आपके ज़िंदगी में असली लड़ाई की शुरुआत होती है जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में अपना कदम रखते हैं। यहाँ पे आपके जीवन में तमाम सारे चैलेंजेस, आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट जो सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है बिल्कुल नया होता है। आप यहाँ पे पढ़ते हैं कंपनी लॉ के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ते हैं सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक, कमर्शियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉस के बारे में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। और हाल ही में एक मुद्दा भी चल रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए कि नहीं, इस पर काफ़ी बहस चल रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप फ्यूचर में सीएस स्टूडेंट होने वाले हैं तो आप सबसे बड़ा मॉड्यूल टैक्स का, टैक्स लॉ का मॉड्यूल आप पढ़ते हैं, जो टैक्स की पूरी कहानी, टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, इनकम टैक्स के डिटेल प्रोविजंस को आप पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के बाद, सीएस एग्जीक्यूटिव को पढ़ने के बाद आपके पास एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल की नॉलेज आ जाती है। जितना नॉलेज एमबीए और एमकॉम करने के बाद भी एक इंसान के पास नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपके पास
CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद होता है। जैसे ही आप CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लेते हैं, टोटल इसमें 7 पेपर्स होते हैं 700 नंबर के। 700 में से आपको 350 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। और यहाँ पे 90% बच्चों का मकसद केवल पास होना ही होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। आप पास होके ही दिखाइए, यही बड़ा चैलेंज है। बाकी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे होनहार विद्यार्थी भी होते हैं जो सातों पेपर एक बार में देते हैं और पूरे इंडिया में रैंक लेके आते हैं, जो ऑल इंडिया रैंकर्स कहलाते हैं। CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पास कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, इट डजेंट मैटर कि आपने CS एग्जीक्यूटिव कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। इसके बाद आपकी एंट्री होती है आर्टिकलशिप में। आप चाहें तो आर्टिकलशिप एग्जीक्यूटिव के बाद कर सकते हैं या फिर आप फाइनल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप फाइनल के बाद करें, क्योंकि आर्टिकलशिप अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद करते हैं तो आपका पढ़ाई से दूरी बन जाता है, क्योंकि आर्टिकलशिप लगभग 24 मंथ्स का होता है, सब कुछ मिला के 22-23 मंथ्स का होता है मान के चलिए। और ये 23 महीने आप प्रैक्टिकल वो काम सीखते हैं जो आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद करने वाले हैं। अच्छा, काम सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन समस्या ये आती है कि काम सीखते सीखते कुछ इस तरीके से आप काम करने में गुम हो जाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई से इतनी दूरी बना लेते हैं कि अब आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। तो मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा से हर बच्चे का, और मैं खुद भी एक CS का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी अभी फाइनल का एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने भी यही प्लान किया है कि मैं फाइनल के बाद ही पूरा पेपर क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप करूँगा। मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप आर्टिकलशिप एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हैं, फाइनल के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके लास्ट स्टेज होता है CS फाइनल का या CS प्रोफेशनल का। इस स्टेज में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी। आपको पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पढ़ाया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आपको पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं जो प्रैक्टिकली आप जाके कंपनी में काम करने वाले हैं। और CS फाइनल में होते हैं टोटल 7 पेपर्स, जिसमें से 2 पेपर्स ओपन बुक एग्जामिनेशन के पैटर्न पे होते हैं। मतलब 2 पेपर्स में आपको अथॉरिटी होती है बुक्स ले जाने की। आप एग्जाम सेंटर में अपने साथ बुक्स कैरी कर सकते हैं, बुक्स ले जाके बुक्स में से आंसर्स ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं, केवल 2 एग्जाम में। उसमें भी तमाम सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको मिले, 7-8 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। CS फाइनल में होते हैं टोटल 7 पेपर्स। अगेन इन 7 पेपर्स में आपको हर पेपर में 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। उसमें से आपको 350 मार्क्स यानी कि एग्जैक्टली 50% लाना होता है इस CS फाइनल को पास करने के लिए। लेकिन अगर आपने 350 लाया है और किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर भी है, तो भी आप उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाता है। यानी मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए 40% का क्राइटेरिया है, और एग्रीगेट मिला के चले तो 700 में से 50% यानी कि 350 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन अभी आपको मेंबरशिप नहीं मिलती है। CS फाइनल का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने आर्टिकलशिप एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद नहीं की थी, तो आपको 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करना पड़ता है, वो होता है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, CLDP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। CLDP करने के बाद आपको कन्वेंशन समारोह में बुलाया जाता है, दीक्षांत समारोह जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें बुलाया जाता है, और आपको किसी रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट के द्वारा, या फिर किसी वेल नोन कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा आपको आपका सर्टिफिकेट CS का दिया जाता है। और इसके बाद आप बन जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी, और अब आपके नाम के आगे लिख दिया जाता है CS। जो भी आपका नाम होता है उसके पहले आप CS लिख सकते हैं एज अ प्रेफिक्स। और ट्रस्ट मी, ये जो CS 2 लेटर्स हैं, जब आप फाइनल क्वालिफाई करने के बाद आपके नाम के आगे लगता है, तो आपकी ज़िंदगी में आप उस सुकून की अनुभूति करते हैं जो सुकून आपको आज तक 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद, 12th में टॉप करने के बाद नहीं मिला था। क्योंकि इस शब्द, ये जो 2 लेटर्स हैं CS, ये लग जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कभी आपको पैसे की किल्लत नहीं महसूस होने वाली है। ये मेरा पूरा अश्योरेंस है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें
0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हर एक इंसान जो कंपनी सेक्रेटरी बनता है उसको जॉब फॉर श्योर मिल ही जाती है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया हो और वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा हो। तो इतना कैलिबर आपके अंदर डेवलप कर देता है आपका इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिससे आपको कभी जॉब की किल्लत, कभी पैसे की किल्लत आपकी ज़िंदगी में नहीं होने वाली। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि CS बनने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप चाहें तो CS बन के किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब आप CS इन एम्प्लॉयमेंट बनते हैं ना, तो आप सीधे आपकी शुरुआत टॉप लेवल मैनेजमेंट से होती है। मैनेजमेंट का बिल्कुल शीर्ष स्तर, सबसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट, जहां पहुंचना, जहां के लोगों से बात करना लोगों का सपना होता है। आप उन्हीं लोगों के साथ रोज बैठते हैं और उन लोगों को आप परामर्श देते हैं, उन लोगों को आप सलाह देते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है। अरे आप ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की मीटिंग्स में क्या डिस्कस होने वाला है। आप ये डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर्स कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अरे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके कंपनी का नेक्स्ट सक्सेसर कौन रहने वाला है। जैसे अभी हाल ही में रतन टाटा जी की डेथ हुई, उसके बाद सबसे पहला प्रश्न पूरे देश के सामने, केवल रतन टाटा की कंपनी टाटा के सामने ये प्रश्न नहीं था, पूरे देश के सामने, इवन पूरी दुनिया के सामने ये प्रश्न था कि टाटा कंपनी का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप डिसाइड करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इज द पर्सन हु प्लान सक्सेशन इन द कंपनी। जो कंपनी में सक्सेशन की प्लानिंग करता है, जो ये डिसाइड करता है कि एक कंपनी का मालिक अगर मर जाए या फिर ना रहे तो इस कंपनी को अगला कौन सा मालिक चलाएगा। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनने का, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप स्वयं के मालिक होते हैं। आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है। आप खुद ही काम करते हैं, आप खुद ही ऑर्डर लेते हैं, आप खुद ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब आप PCS बनते हैं ना, तो PCS बनने के बाद आपको कंपनीज क्लाइंट बनती हैं। नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो कोई इंडिविजुअल आपका क्लाइंट बनता है, आपका कस्टमर बनता है। लेकिन जब आप PCS बनते हैं तो आपकी क्लाइंट होती है कंपनी, आपके क्लाइंट होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इतने हाईली इंटेलेक्चुअल और इतने सुपर रिच पर्सन्स के साथ आप डील करते हैं आफ्टर बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का सपना होता है कि डायरेक्टर से एक मुलाकात हो जाती और डायरेक्टर रोज आपके पास आता है आपसे पूछने की सर हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये होती है आपकी उपलब्धि। सबसे आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी सेक्रेटरी का सैलरी कितना होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिथ है हमारे देश में कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद लोगों की जॉब 6 लाख 8 लाख रुपए पर एनम लगती है, मतलब मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये लगती है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ तो कहीं नहीं रख गया है। वो 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी फॉर श्योर आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आप अच्छे से कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किए हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो फिर आप शुरुआत ही लाखों में करते हैं और अंत की तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो करोड़ों में कमाते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की शुरुआत हो सकता है आपका 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ से आपका स्टार्टिंग में हो। लेकिन फिर इन फ्यूचर ये 5 लाख, 5 करोड़ पर मंथ में कब तब्दील हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सैलरी की हाइक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी सीधे 50%, 70%, 100% से इंक्रीज हो जाती है। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको सैलरी थोड़ा सा कम मिले, थोड़ा सा कम क्या, 50-60 हज़ार रुपये कोई कम नहीं होता है, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कोई कम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आता है, आप करोड़ों में खेलना स्टार्ट कर देते हैं
और फिर शुरू होती है आपके ज़िंदगी में हर उस सपने को पूरा करने की यात्रा, जो सपना आप अपने जीवन में, अपनी जवानी में, अपने बचपन में देखे हुए थे। वो सारे सपने आपके विद इन 5 ईयर्स ऑफ बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी पूरे हो जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को जो 5 साल के अंदर कंपनी सेक्रेटरी वो बने और 5 साल के अंदर उन्होंने हर वो सपना साकार कर लिया जो सपना उन्होंने अपनी नौजवानी में या फिर अपने बचपन में देखा था। जो सपना आज हर एक यूथ का होता है, उन्होंने आफ्टर बिकमिंग सीएस 2 से 3 ईयर्स 5 ईयर्स मैक्सिमम में उन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया। एक अच्छी कार, एक अच्छा घर और एक अच्छा सिक्योर लाइफ, ये सब कुछ उनके पास होता है। तो दोस्तों, ये था कंपनी सेक्रेटरी, ये था कंपनी सचिव की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? और क्या ऐसी ही कहानी आप और चाहते हैं? क्या आप ऐसे ही और प्रोफेशंस के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी बात सोसाइटी में नहीं होती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जैसे कि एक्चुअरीज, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स? इन सब की भी हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, प्रोवाइडेड अगर आप उसकी डिमांड करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी तो आप कमेंट करिए कि सर वी वांट मोर वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। जिस भी टॉपिक को आप सजेस्ट करेंगे, अगर मैक्सिमम लोग उस टॉपिक को सजेस्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके आएंगे और आपके इस ज्ञान के सागर को यूं ही भरते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट